हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सेकंड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। फिफ्थ है हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिक्स रेंसिडिटी। सेवन है कोरोजन। और एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। तो देखते हैं आज के पार्ट में। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है ये हम जानेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस। द प्रोडक्ट्स substance are either chemical elements or compounds. A chemical reaction rearrange the constituent atoms of the reactant to create different substance as product. केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं। वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। वो काय में कन्वर्ट होते हैं? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में प्रोडक्ट के। और सब्सटेंस या फिर आइदर केमिकल एलिमेंट्स आर कंपाउंड। ठीक है, सब्सटेंस या तो केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है? रीअरेंज होता है कॉन्स्टिट्यूट एटम्स का ऑफ द रिएक्टेंट टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एटम्स का जो है रीअरेंजमेंट है। ठीक है, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट होते हैं आपस में मिलकर नए एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सब्सटेंस या तो क्या हो सकते हैं? केमिकल एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंज होता है जो कॉन्स्टिट्यूट एटम ऑफ द रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और नए डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं? ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के ड्यूरिंग में क्या क्या चेंजेस होता है? सबसे पहले होगा चेंज इन स्टेट चेंज हो जाएगी। कोई सॉलिड है तो लिक्विड में लिक्विड हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, सॉलिड रिएक्ट करके आपस में लिक्विड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट चेंज होगी। कलर चेंज होगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी निकलेगी और टेम्परेचर भी बदलेगा। ठीक है, तो इतने चेंजेस हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, अब यहाँ पर H2 और N2 को अगर हमने मिलाया है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, तो हमारे पास में क्या मिला है? अमोनिया। ठीक है ना, 2NH3। अब आप देखो कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए अपन ने यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है? H2 है, तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस किया हुआ है कि H2 और N2 बने तो अमोनिया का जो सिंबल है वो NH3 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा इसको, तो यहाँ हमने क्या लिया है? 6 हाइड्रोजन के एटम। ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन एटम 6s, क्योंकि 3 2 जा 6, तो 6 हमने ले दिए यहाँ पर। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये 6 ले दिए हमने, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ठीक है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और उसके बाद ये तीनों मिल गए। देखिए ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये तीन इससे अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, 2N और 6H एटम यहाँ पर हमारे पास में है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। तो ये एग्जाम्पल है हमारा। बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा केमिकल रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो है टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में और एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन करेंगे विथ क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा। तो फिर से एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे जो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है
कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होंगे दो रिएक्टेंट आपस में और क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। इसे सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को Cl2 के साथ में हमने रिएक्ट करवाया है, तो देखिए 2HCl बना है और साथ में क्या बन गया है, सल्फर। इधर भी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना है, स्लैग लाइन और प्लस हीट भी निकल रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more than 2 एलिमेंट आर न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज मतलब अलग अलग होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक होंगे, ठीक है, एक कंपाउंड जो है टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में और एक नया कंपाउंड बना लेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है रिक्वायर एन एनर्जी सोर्सेस, इसमें एनर्जी सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, सच एस लाइट, हीट और या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करती है, बॉन्ड को, कंपाउंड के जो बीच में जो बॉन्ड बने हैं उन्हें ब्रेक करती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए H2O2 को हमने लिया है तो H2 और प्लस O2 ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टाइम में ब्रेक हो गया H2 प्लस O2 में, ठीक है ना। रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 एलिमेंट्स, सिंगल कंपाउंड एक या एक से ज्यादा एलिमेंट में टूटकर नया कंपाउंड बना ले रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन में क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, लाइट, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि कंपाउंड के बीच बने हुए बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है H2O2 प्लस H2 प्लस O2 का जो हमने दिया है, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल कंपाउंड है हमारे पास H2O2, ठीक है, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 कंपाउंड, 2 में हो गया, ठीक है, H2O, O2 यूजिंग, इसमें क्या किस चीज का हमने यूज किया है, इलेक्ट्रिसिटी का। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देखें टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है या फिर फोटो कंपोजिशन, क्योंकि इसमें हमें जरूरत किस चीज की पड़ रही है, थर्मल डीकम्पोजिशन, तो ठीक है, हीट अगर हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर लाइट के थ्रू बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए ये इनके 3 नाम दिए हुए हैं, 3 टाइप्स की ये होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे डिस्प्लेस होंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट में टू फॉर्म अ कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी सीन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों में देखने को मिलती है। जैसे जिंक डिस्प्लेस कर देता है आयरन्स को फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और निकल डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। इधर देखें, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल है ये देखते हैं हम, A प्लस BC दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए A और BC, तो B को डिस्प्लेस कर दिया है A ने और AC बना लिया है, और जो B है वो रह गया है। अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो बन गया है FeSO4 और कॉपर को अलग कर दिया, डिकम्पोज कर दिया है, ठीक है ना। AgNO3 प्लस कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया है और सिल्वर अलग हो गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल है FeSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Fe है, ठीक है, COSO4 प्लस Pb ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और कॉपर फिर अलग निकल गया है। ये इधर देखिए सारे जो एग्जांपल है, ठीक है ना, ये बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन है, यहाँ देखिए ZnSO4 प्लस 2Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस 3 Zn, ठीक है, PbSO4 प्लस FeSO4 बन गया है, और Pb है यहाँ पर NaNO3 प्लस K, तो KNO3 बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस सोडियम निकल गया, डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। COSO4 प्लस ZnSO4 प्लस COSO4 प्लस Mg, तो Mg ने डिस्प्लेस कर दिया MgSO4 प्लस CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ठीक है,
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट भी बनते हैं तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें आयन एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को चेंज कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखिए NaOH प्लस ये Br2, तो NaBr बन गया और CaOH होल ट्वाइस बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारा दे रखा है आपको। देखिए फाइनल रिएक्शन क्या है, अब इसको अगर बैलेंस करें, यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर 2 Br है। अब यहाँ देखिए एक Br आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। 2 NaOH प्लस ये Br2, तो यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 2 सोडियम हो रहे हैं क्या, नहीं, तो हमने बैलेंस कर लिया। देखिए एक सोडियम है यहाँ पर, बैलेंस कर लिया, और 2 जो है क्या पर लिया हमने, ये OH, ये भी, इसको भी हमने बैलेंस कर दिया है, ठीक है ना। तो ट्वाइस NaOH प्लस ये Br2, ये बैलेंसिंग करके दिखाई गई है फाइनल रिएक्शन। तो 2 NaOH प्लस ये Br2, 2 NaBr प्लस CaOH ट्वाइस। आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इज लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अगर अपन इसको बोले इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन का या फिर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन का। जबकि क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन देन ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसे अगर हम कंबाइन बोलेंगे तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए Cu प्लस Mg, Cu प्लस Mg, ये 2+। रिडक्शन बाय गेन, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल, इसी में भी Fe2O3 में देखिए 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, CO2, और यहाँ पर रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी जरूर चेंज होती है, या तो क्या होगा, इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो जनरली एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन जनरली तो इवॉल्व भी होती है, लेकिन बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कि एब्जॉर्ब भी करती है। द एनर्जी इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में मेनली 3 तरह की होती हैं ये एनर्जी बेस चेंजेस के बेसिस पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप देखें सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या करती है, जो हीट को रिलीज करती है, ठीक है, और एज दे अकर, ठीक है ना, और जब भी होती हैं तो हीट को रिलीज करती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर। क्विक लाइम की जब भी वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लाइम फॉर वाइट वॉशिंग, जब भी वाइट वॉश के लिए हम पुताई वगैरह हम करते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो चूने में पानी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, ठीक है ना। उसे मटके या फिर उसमें मटके में अगर पानी डाले तो हमें माउथ भी थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। उससे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, बॉयल होने लगता है। और आपने सुना भी होगा अपने पेरेंट्स के मुँह से कि हम कभी वाइट वॉश के लिए अगर चूने को गलाया जाता था तो 2 या 3 दिन के लिए हम उसको गलाते थे जब जाकर, और जो पेंटर्स हैं वो हाथ में पॉलीथीन वगैरह पहनकर पेंट करते थे, ठीक है। तो रिएक्शन जो क्विक लाइम की पानी के साथ अगर वर्ट होती थी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट निकलती है, तो CaO प्लस H2O और क्या बना लेता है, CaOH ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। कंबक्शन ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल एंड ऑयल, पेट्रोलियम, जब भी ये हम इनका कंबक्शन करते हैं तो हीट रिलीज होगी, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ एल्काली मेटल्स एंड अदर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स विथ वाटर, जब भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की पानी के साथ में रिएक्शन होगी तब भी हीट रिलीज होगी। कंडेंसेशन ऑफ रेन
फ्रॉम वाटर वेपर निकलती, ठीक है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में। मिक्सिंग वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वाटर को भी अगर मिक्सिंग करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, हीट निकलती है। वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में कभी भी पानी को नहीं मिलाना है, पानी में एसिड को ड्रॉप करके डालते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। जब भी अपने को डाइल्यूट बनाना हो तो पानी लेंगे और ड्रॉप करके ग्लास रॉड से बूंद करके गिराएंगे और धीरे धीरे से उसको शेक करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली कभी भी जल्दी से एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सिंग एसिड एंड बेस। अब आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उसे। इसका एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि जब भी बर्फ अगर पानी में कन्वर्ट होती है तो बाहर निकाल के फ्रीजर से अगर आप बाहर निकाल कर रख देते तो हीट लेती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस है, इवापोरेटिंग लिक्विड वाटर है, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस का, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है वही फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। जो एब्जॉर्प्शन, ये क्या करती है इस फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, टेक्स प्लेस। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या है, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है हमेशा, ठीक है ना। तो 4 रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जब भी फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को में कन्वर्ट करते हैं इंटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस, इनमें इसमें क्या है, फायरफ्लाइज एंड एंजाइम इन द एब्डोमेन कैटलाइज अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड लाइट। तो ये है आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं बाकी का जो पोर्शन है केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2 में। थैंक्स।